अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आज़ाद अदलिया मजबूत जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौक़िफ़ था कि कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया की ज़ामिन है। चीफ जस्टिस ने साथ ही जजेस को बताया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। किसी भी इदारे की मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का फ़र्ज है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। जजिस खत के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान 1.5 घंटे की बैठक। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को मामले की छानबीन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम मुलाकात में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन नहीं। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस मुलाकात का अहवाल बताया। बोले, अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी होगी। अगले 2-4 रोज़ में इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। TORs में इस खत और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। माहिर कानून एतजाज़ अहसन कहते हैं, ये कोई आम खत नहीं बल्कि रिंग ऑफ ट्रुथ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका फौरी तौर पर नोटिस लें। ये दिनों की नहीं घंटों की बात है। ट्रिब्यूनल बनाए और टेकअप करें। स्पीकर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि जजिस ने जो खत लिखा है, हमने उसका मुतालबा बहुत पहले किया था। 2018 से 2024 की सूरत हाल पर भी नजर डालें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अदालत ने हिदायत की कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, कम सज़ा वालों को कानूनी राहत दी जाएगी। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। 3 साल से कम सज़ा पाने वालों की तफसीलात तलब। मज़ीद समाअत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में होगी। वोट डालना हर शहरी का हक है, किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब मुलतवी करने का इंदिया। नौमंतखब अरकान की हल्फ से मुतालिक दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया। स्पीकर KP असम्बली को हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे का दहशत गर्दी में इस्तेमाल। सबूत फिर मंजर आम पर आ गए। तुर्बत में नेवल बेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद किया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर हमला भी अमरीकी साख्ता असलहे से किया गया। शुमाली वजीरिस्तान, जोब, मिरान शाह, बाजोड़ समेत दीगर मकामात पर भी हमलावरों से अमरीकी साख्ता M16, A2 और A4 के अलावा स्लीपिंग बैग्स, AK-47, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद हुआ। टोबा टेक सिंह में दिलखराश वाक़या। मकतूला के दूसरे भाई और भाभी ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। कातिल भाई और बाप पर मकतूला को ज्यादती का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। मकतूला का भाई ने बोल न्यूज़ को बताया कि बच्चे मुलजिमान के पास जरगमाल थे। जुबान खोलने पर बच्चों को मारने की धमकी दी। बहन का मकतूला पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा पसलियाँ तोड़ी गई, नाक से खून बह रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े पर नोटिस लिया। IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कातिल बाप बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करके शवाहिद हासिल कर लिए। कराची डिफेंस में शौहर को कत्ल करके फरार होने वाली मुलजिमा साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिमा शीनी ने उसामा के साथ मिलकर शौहर जहांजेब की जान ली। लाश फ्लैट में छोड़कर भाग निकले थे। गुलिस्तान जौहर राशिद मनहास रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार भी जख्मी। कराची में ताकत का नाजायज इस्तेमाल। सीनियर पुलिस ऑफिसर के बिगड़े शहजादे की फायरिंग करने की वीडियो वायरल। फुटेज में फायरिंग करते वाज़ेह देखा जा सकता है। जदीद असलहे के साथ मनशियात भी नजर आ रही हैं।
नौजवान की पुलिस ऑफिसर के साथ भी तस्वीर मंजर आम पर आ गई। दुक्की के मिराज कोल एरिया में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 मजदूर जाँ बहक। मजदूर रात को कानकनी करने के बाद सुबह कान से निकलकर कमरे में सो रहे थे। पारा चिनार के जिला कुरम में कोयले की कान में गैस भरने से एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 4 मजदूर जाँ बहक। मकामी अमायदीन ने अपनी मददाब के तहत लाशों को निकाला। बुनेर में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। नेपरा ने सारिफीन पर फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.75 इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन पर 85 अरब रुपए बोझ पड़ेगा। इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के माह के बिल्स पर होगा। डिस्कोस ने नेपरा को तिमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी। रवा माली साल की पहली तिमाही में माशी शरह नमू में बेहतरी रिकॉर्ड। जुलाई ता सितंबर GDP ग्रोथ 2.5% रिकॉर्ड की गई। दूसरी तिमाही में शरह नमू 1% रही। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने नजरसानी शुदा इदाद शुमार की मंजूरी दे दी। मुल्की मईशत के मैदान में अच्छी खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों का नया रिकॉर्ड। इंडेक्स 67,000 की सतह अबूर कर गया। 594 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 67,142 पॉइंट्स पर बंद हुई। इम्पोर्टेड गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का अहम फैसला। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की इजाज़त। पॉलिसी में तरमीम के बाद 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई गाड़ी तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त थी। कौमी एयरलाइन PIA निजकारी में बड़ी रुकावट दूर। गिरवी रखे गए 700 पर बैंक से मामला तह पा गए। इब्तदाई तौर पर 51% तक शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। 49% शेयर्स हुकूमती मलकियत में रहेंगे। निजकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च करने की तजवीज़। खरीदार पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव फरोख्त नहीं होने देंगे। नीलामी ओपन ऑक्शन के जरिए होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माइंस एंड मिनरल्स मंसूबों से मुतालिक इजलास से खिताब। पिंक रॉक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी पर इत्तफाक। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस नैब को भेजने का फैसला। महकमा मादनियात में करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम। वजारत तजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श और वाफर ज़खायर मौजूद हैं। बिशाम हमला पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने किया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। चीनी हुकूमत से राब्ता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी गैर मुतज़लज़ल है। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरज़्म हैं। चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल का मामला। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सुजानी टाउन में खाली प्लॉट पर जाने वाली खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वहाँ मौजूद अफराद ने खातून को मारा पीटा। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून ने अब तक राब्ता नहीं किया। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। गुलशन इकबाल कराची में गटर में गिरकर 6 साला बच्चे की हलाकत। अभियान के वालिद का KMC और वाटर बोर्ड पर हर्जाने का दावा। 6 करोड़ 2 लाख हर्जाने के लिए अदालत में दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया। वाक़या वाटर बोर्ड और KMC की गफलत से पेश आया है। इत्तला के बावजूद मुतालिका इंतजामिया नहीं पहुंची। नामजद मुलजिम जमानत हासिल कर चुके हैं। इसराइली फ़ौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी। 160 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी।
गजा में मजमूई तौर पर 13,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं। 36 अस्पतालों में 2/3 से ज़्यादा अस्पताल गैर फ़ाल। चंद अस्पताल जुज़वी तौर पर बहाल हैं, जहां इलाज मुआवजे की मुनासिब सहूलतें मुयस्सर रही हैं। नेतन्याहू के सर पर खून सवार, फ़लस्तीनियों पर मजीद जुल्म के पहाड़ तोड़ने की तैयारी। ईद के बाद रफ़ा समेत दीगर इलाकों में 1.5 माह तक बारूदी बरसात की प्लानिंग। गजा से फ़लस्तीनियों के वजूद को मिटाने की नामुमकिन कोशिश। बाइडन इंतज़ामिया की इसराइल के साथ गठजोड़ पर अमरीकी महकमा खारजा की एक और अहलकार ने जुल्म के खिलाफ साथ देने पर हाथ खड़े कर दिए। एनियल शेलन कहती हैं, मुमकिन ही नहीं कि गजा में नस्ल कुशी में किरदार अदा करूँ। जनूबी लबनान पर इसराइल के रॉकेटों से हमले, 16 अफराद शहीद। सिहोनी फोर्सेस का हिजबुल्लाह के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लबनानी मीडिया के मुताबिक शुहदा में हिजबुल्लाह के जंगजू और पैरामेडिकल स्टाफ के अरकान शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में एक इसराइली फौजी भी मारा गया। T20 टीम की कप्तानी के लिए बाबर आजम फ्रंट रनर। PCB से राब्ते बहाल। कप्तानी के उम्मीदवारों में मोहम्मद रिजवान भी शामिल। वहाब रियाज ने दोनों की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई थी। कप्तान कौन बनेगा, हतमी फैसला चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन नकवी करेंगे। नन्ना वीलोगर शहराज वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म का शहराज से मिलकर खुशी का इजहार। सवाल किया कि मेरा नाम पता है आपको? जी शहबाज शरीफ अंकल, शहराज का जवाब। वज़ीर आज़म ने शहराज को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। बड़ा होकर यूट्यूबर बनूंगा। वज़ीर आज़म ने पूछा, क्या आप मुझे अपने घर आने की दावत? ऑस्कर में झंडे गाड़ने के बाद डायरेक्टर योर्गोस लैंथी काइंड्स ऑफ काइंडनेस के साथ वापस आ गए। टीजर रिलीज होते ही कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल है। फिल्म के एक्शन सीक्वल्स बेहद कमाल हैं। फिल्म 21 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।